Welcome to the next video. This is the last video from the first module, that is CSIRT. Up till now we learned the what is digital forensics means up till now you seen videos of the first module. You will see in the digital forensics definition, then process, then categories, then incident. Okay, all videos are available. Now this in this particular video we see in the CSIRT. What is CSIRT and what's its role? Okay, so first of all we seen the full form of CSIRT, that is Computer Security Incident Response Team. ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज CSIRT एंड इट्स एक्सप्लेन इन डिटेल, लाइक दिस क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो CSIRT का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम. ये टीम जो कुछ भी इंसिडेंट या फिर कुछ क्राइम होता है वो क्राइम हैंडल करने के लिए ये टीम यूज़फुल है. ओके, सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ये टीम मतलब उसमें कुछ तो टीम है, मतलब उसमें 4-5 लोगों का या फिर उससे भी ज़्यादा लोगों का कुछ तो ग्रुप रहेगा और वो ग्रुप उस पर्टिकुलर क्राइम को सॉल्व करेगा. जैसे हमने सुना रहेगा CBI, CID, like this. So in this case, this is one kind of team which is specially recommended for the solve the crime related to a digital forensic. Okay, सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, जो कुछ भी इंसिडेंट होते हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए जो टीम बनाई जाती है उसके लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है. तो उसमें टोटल 3 कैटेगरीज है. फर्स्ट इज कोर टीम, देन टेक्निकल टीम एंड थर्ड वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. कोर टीम, टेक्निकल टीम, ऑर्गेनाइजेशनल टीम. अभी कोर टीम में बहुत सारे मेंबर रहेंगे, टेक्निकल टीम में बहुत सारे मेंबर रहेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट में भी बहुत सारे मेंबर रहेंगे. तो हर एक मेंबर का क्या क्या वर्क है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या है, वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, वो सारा इस पर्टिकुलर CSIRT में आपको बताया जाएगा. सो ईच मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टन ड्यूटी, then different incident, different ranges of team responsible for the all documentation, policy developing, assigning the team employee. मतलब हर एक मेंबर का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. इंसिडेंट के हिसाब से टीम बनेगा. अगर इंसिडेंट बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ी टीम जाएगी, इंसिडेंट छोटा है तो छोटी टीम जाएगी. उस हिसाब से टीम का साइज़ रहेगा. यहाँ पे लिखा है जैसे इंसिडेंट डिफरेंट रेंज ऑफ टीम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, पॉलिसी डेवलपमेंट रहेगा. मतलब वॉट एवर द इंसिडेंट रिलेटेड थिंग्स रिक्वायर्ड, वो सब थिंग्स ये CSIRT टीम करेगी. ओके, सो चलो उसके कोर टीम में कौन कौन आते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं. सो कोर टीम में कौन है, पहले ये कोर टीम क्यों बनाई जाती है वो देखते हैं. CSIRT कोर टीम, इट इज़ मेड अप फॉर द पीपल हु वर्क फुल टाइम इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स. मतलब इस पर्टिकुलर कोर टीम में जो लोग रहेंगे वो फुल टाइम 24/7 इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए ही काम करेंगे और कोई इंसिडेंट उनको दिया नहीं जाएगा. इट हायर अदर पीपल एज पर द रिक्वायर्ड, और वो कोर टीम के पीपल अदर पीपल को हायर करेंगे जो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. देन कोर टीम एज फॉलो, कोर टीम में कौन से बंदे रहेंगे. फर्स्ट तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर रहेगा, उसके बाद CSIRT सीनियर एनालिस्ट रहेगा. ओके, उसके बाद जूनियर एनालिस्ट रहेगा, उसके बाद IT सिक्योरिटी इंजीनियर रहेगा. ओके, सो दीज आर दी मेंबर्स विच कम अंडर इन कोर टीम. सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, उसको कौन सा पोस्ट उसमें रहेगा, वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के आंसर में लिखना रहेगा. ठीक है, सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर कोर टीम का फर्स्ट मेंबर, तो उसको बोलते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, दैट इज CSO. देन उसको CSISO भी बोल सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. एंड देन ISO भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. सो
this particular person is the very important person. It's assigned a single person. ये single person रहेगा, मतलब ये particular जो पोजीशन है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की, वो एक ही बंदे के पास रहेगी। वो दो बंदों के पास या फिर ये पोजीशन एक से लेके ज़्यादा लोगों में डिवाइड नहीं रहेगी। ये एक ही पर्सन के पास पूरा पोजीशन रहेगा, पावर रहेगा। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल इंसिडेंट्स। पूरे इंसिडेंट के लिए ये पर्टिकुलर पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? देर आर टोटल 3 कैटेगरीज और 3 डिफरेंट थिंग्स में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड किया है। और वो डिवाइड किया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड है इंसिडेंट के सिचुएशन पे। ओके, अगर इंसिडेंट के पहले ही टीम है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? इंसिडेंट चालू है, मतलब कुछ तो वो चोरी वगैरह कुछ इंसिडेंट इज़ गोइंग ऑन, सो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? अगर एंड एक बार इंसिडेंट कंप्लीट हो गया, वो इंसिडेंट का केस वगैरह सब फाइनल हो गया, तो उसके बाद क्या रहेगा? ठीक है। सो बिफोर इंसिडेंट क्या रहेगा? इंसिडेंट अभी हुआ है, अभी वो इंसिडेंट के लिए उस पर्टिकुलर जा रहा है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? ही हैव अ प्रिपेयर द प्लान। उसको प्लान प्रिपेयर करना रहेगा उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए। देन एग्जीक्यूशन दैट प्लान ऑन रेगुलर बेसिस, उसको वो प्लान एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। इफ़ मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड दैट प्लान, द टीम शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये जो बंदा रहेगा CSO, दैट इज़ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको ही इंसिडेंट के लिए क्या प्लानिंग करनी है, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट सॉल्व करने के लिए या वो पर्टिकुलर क्राइम सीन सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस प्लान के हिसाब से वो इंसिडेंट हैंडल करना पड़ेगा, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? CSO, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। देन ड्यूरिंग द incident also he have same responsibilities, ensuring the effective incident response, guiding the team incident process, टीम को गाइड करना है उसको। देन कोऑर्डिनेटिंग विद द CSIRT सीनियर्स, मतलब उसको भी किसी को तो रिपोर्टिंग करना है। ओके, तो सीनियर को भी उसको रिपोर्टिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? CSO, दैट इज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास ही है। देन लास्ट, ऑब्वियसली नथिंग बट आवर लास्ट स्टेज इज़ व्हाट? रिपोर्टिंग। सो हर चीज़ का रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, और वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही बंदा रहेगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है सीनियर एनालिसिस्ट। सीनियर एनालिसिस्ट क्या करता है? वो भी एक वेल ट्रेंड सीनियर एनालिसिस्ट रहता है जो वो पर्टिकुलर इंसिडेंट हैंडल करता है। ठीक है। तो आफ्टर CSO ये नेक्स्ट पोजीशन है, दैट इज सीनियर एनालिसिस्ट। एंड सीनियर एनालिसिस्ट इज ऑल्सो टू मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। ओके, तो उसके भी वही सारे रिस्पॉन्सेस आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी जो CSO की रहती है। मतलब ये रिपोर्टिंग करेगा CSO को। सो लाइक दिस वे ऑल दिस डिफरेंट पोस्टेस आर जनरेटेड। CSIRT एनालिसिस्ट के बाद, सीनियर एनालिसिस्ट के बाद आएगा CSIRT जूनियर एनालिसिस्ट। मतलब ये जूनियर एनालिसिस्ट जो रहेगा वो सीनियर एनालिसिस्ट को फॉलो करेगा। सीनियर एनालिसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? प्रोसेस प्रिपरेशन, अपॉइंटेड स्किल एंड ट्रेंड पीपल फॉर पर्टिकुलर इंसिडेंट, then address their positions, then instruct to help in evaluation, okay, and revision of that incident response, train junior member। ये सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी सीनियर एनालिसिस्ट की। मतलब उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए कौन कौन लगेगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉर्ट आउट कौन करेगा, उसमें रिपोर्टिंग कैसे करना है, वो सारे थिंग्स सीनियर एनालिसिस्ट करेगा। और ये कहाँ किन से करवा के लेगा? ऑब्वियसली जो उसके अंडर आते हैं, जूनियर एनालिसिस्ट आएगा, देन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आएगा, सेंटर एनालिसिस्ट आएगा, और IT इंजीनियर्स आएंगे। ओके, सो ये सारे उस पर्टिकुलर को सुनेंगे और वो जो इंस्ट्रक्शंस देता है, दैट इंस्ट्रक्शन दे गोइंग टू फॉलो। ओके, I hope these things you understood from the CSIRT. CSIRT is very easy, उसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। वो टीम में कौन से पोजीशंस है, उस टीम में हर एक का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही आपको सिर्फ बताना है। ओके,
So this is the end of module 1. I hope you will understood these things. If the any doubt, anything is there, you can comment in this particular video. If you like this video, you can like and share to your friends also. Okay, thank you. Now in next lecture we start with next video. I will share the second module videos. Okay, thank you all.